तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि आप कोटेशन किस तरह एंटर कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ से हम न्यू में जाएंगे। न्यू में हम जाके कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस फॉर्म में हम अपने क्लाइंट से जो हमें परचेज ऑर्डर मिला है हम वो परचेज ऑर्डर फिलअप करेंगे जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखेंगे। तो मेरे पास एक सैंपल परचेज ऑर्डर मैंने बनाया हुआ है इस कोर्स के लिए। हम उसी को ओपन करते हैं और उसी से देख के फिर हम अपने कोटेशन के फॉर्म को फिल करते हैं जी। सैंपल परचेज, जी मैंने इसको ओपन कर दिया है। ये सैंपल बनाया इसलिए ये परचेज ऑर्डर यहाँ पे नाम आ रहा है परचेज फ्रॉम। तो जिस क्लाइंट ने हमें दिया है उसने हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो जो भी आपकी कंपनी को परचेज ऑर्डर देगा वो यहाँ पे मेंशन होगा कि वो किस कंपनी को परचेज ऑर्डर दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर का जो भी हमारा क्लाइंट है उसका नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, शिप टू कि आपने जो प्रोडक्ट वो आपसे खरीद रहा है उस प्रोडक्ट की आपने कहाँ पे डिलीवर करनी है। तो ये यहाँ पे आ रही है। उसके बाद शिपिंग मेथड आ रहा है। तो ये डिलीवरी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो भी है ये एक सैंपल परचेज ऑर्डर है। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपके पास परचेज ऑर्डर डिफरेंट शेप में भी हो सकता है। आपने बुनियादी चीज़ों को जहन में रखना है कि जब भी आपको कोई परचेज ऑर्डर रिसीव होता है तो उस पे आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा और क्लाइंट की कंपनी का नाम लिखा होगा, शिपिंग मेथड होगा, शिपिंग डेट होगी, टर्म्स होंगी और रेफरेंस होगा। इसके बाद वहाँ पे जो भी वो चीज़ें आपसे ले रहे गए उनकी डिटेल होगी, क्या चीज़ ले रहा है, उसकी कितनी क्वांटिटी ले रहा है और उसकी प्राइस क्या है, प्राइस टैक्स एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, ये चीज़ें सारी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसीजर है इसी की बेस पे हम एक कोटेशन एंटर करते हैं। तो चलते हैं जीरो की स्क्रीन पे और वहाँ पे हम देखते हैं किस तरह हम कोटेशन एंटर करते हैं। यहाँ पे कंटेक्ट आ रहा है। कंटेक्ट जो क्लाइंट जिस क्लाइंट ने हमें परचेज ऑर्डर इशू किया है हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। ये हमारा शिप टू एबीसी है। ये सैंपल है इसलिए हमने इसको एबीसी का नाम दिया है। एबीसी, यहाँ पे एबीसी आ गई। कंटेक्ट सेव था जी। कंटेक्ट सेव कर दिया। अगर यहाँ पे सेव नहीं होगा, न्यू कंटेक्ट होगा तो सिस्टम आपको ऑप्शन देगा कि आप उसको सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है इशू डेट कि आप ये परचेज ऑर्डर किस डेट पे इशू कर रहे हैं। आपने वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मेरे पास आज 16 फरवरी है तो मैं आज की डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कोटेशन की एक एक्सपायर डेट होती है। यहाँ पे हमें सजेस्टेड डेट दे रहा है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है। अब आपके जो प्रैक्टिकल केस होगा आपने उसी हिसाब से उसको एक्सपायर डेट डालनी है। तो मैं यहाँ पे सैंपल पे 7 डेज कर रहा हूँ। उसके बाद आ रहा है कोड नंबर। तो ये नंबर बेसिकली आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसको आप जो भी आपके बिजनेस है आप उसके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सिस्टम जनरेटेड ही कंटिन्यू किया है। उसके बाद आप रेफरेंस, जहाँ पे रेफरेंस में आप कुछ भी लिखना चाहें कि अपने रेफरेंस अपनी पहचान के लिए कि आपने इस रेफरेंस का कोड आपने इस क्लाइंट को भेजा था, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। एबीसी वेंडर का नाम, क्लाइंट का नाम लिख देते हैं। उसके बाद करेंसी आ रहा है। करेंसी बेसिकली यूके बेस्ड है तो इसलिए यूके भी ब्रिटिश पाउंड आ रहा है। उसके बाद टैक्स का ऑप्शन पूछ रहा है। ये हम पिछली क्लासों में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, टैक्स एक्सक्लूसिव और टैक्स इंक्लूसिव। तो ये जब भी आपने कोटेशन भेजना है आपने अपने बिजनेस के हिसाब से भेजना है। हम बेसिकली अपनी स्टार्ट जो भी हमने लास्ट क्लासेस ली है उसमें हमने टैक्स एक्सक्लूसिव को फॉलो किया है कि जो भी टैक्स वैट चार्ज होगा वो हमारी प्रोडक्ट की कास्ट पे चार्ज होगा या हमारी जो भी परचेज सेल्स होगी उस पे चार्ज होगा। तो इसलिए टैक्स एक्सक्लूसिव को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म में अब हमने जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो बेसिकली हमने इन्वेंट्री जब ओपन की थी तो हमने एटम डिफाइन किए थे, बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन उस एटम की डिफाइन की थी, ये सारी चीज़ें। तो जब अभी हम एटम सेलेक्ट करेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। अगर आप क्लाइंट को एटम सेल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे एटम जो भी एटम उस क्लाइंट को भेजने हैं आपने वो सिलेक्ट करने हैं। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है
तो अगर आपने उसको इन्वेंट्री ओपन नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से अपना जो भी अकाउंट है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो भी अकाउंट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अपने इस जो हमें परचेज ऑर्डर इशू हुआ है उसमें हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं जो सैंडविच मेकर, फूड प्रोसेसर और केटल की है। तो इसीलिए ये एटम है तो इनको हम एटम में इंटर करेंगे। यहाँ पे पहला एटम आ रहा है सैंडविच मेकर, तो हम सैंडविच मेकर को सेल कर रहे हैं। ये देखा हमने इन एटम का नाम सेलेक्ट किया है तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि जब हमने अपने इन्वेंट्री ओपन की थी तो हमने ये चीज़ें फिलअप उस वक्त की थी। जहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी कितनी आ रही है सैंडविच मेकर की, 7 आ रही है परचेज ऑर्डर में। तो जब भी आप कोटेशन इंटर करेंगे यहाँ पे जितनी भी आपकी इन्वेंट्री अकाउंट जो कि बेसिकली हमारा बैलेंस शीट का अकाउंट है, जितनी भी इन्वेंट्री अवेलेबल होगी यहाँ पे उसकी अमाउंट शो कर रहा है। तो हम कितनी सेल कर रहे हैं, हम 7 सेल कर रहे हैं तो हम 7 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारी दूसरी प्रोडक्ट है फूड प्रोसेसर। तो फूड प्रोसेसर को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, तो ये बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टम ने फिलअप कर दी है। इसकी कितनी क्वांटिटी, इसकी 11 क्वांटिटी है तो 20 हमारे पास है, हम यहाँ पे 11 एंटर करेंगे जी। तो उसके बाद हमारी कैटल है तो मैं कैटल को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कैटल होगी। कैटल की क्वांटिटी 15 है तो यहाँ पे मैं 15 एंटर करूंगा। तो जैसा कि हमने ये सारी चीज़ें हमारे परचेज ऑर्डर की बेस पे हमने कोटेशन की इन ये अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह हमने टैक्स एक्सक्लूसिव ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली हमारी जितनी प्रोडक्ट कास्ट है उस पे सिस्टम ने टैक्स वैट कैलकुलेट कर दिया है। तो हमारे पास टोटल आ रहा है 232.2। तो जहाँ पे भी टोटल वही आ रहा है, लेकिन ये टोटल कोई स्टैंडर्ड टोटल नहीं है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लाइंट ने आपसे यहाँ पे फूड प्रोसेसर 11 11 की आपको परचेज ऑर्डर भेजा है, अगर आपके पास 10 पड़े हैं तो आप यहाँ पे 10 भी इंटर कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कोटेशन की कि आप कोटेशन किस तरह तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स आ रही हैं, टर्म्स आप जो भी यहाँ पे मेंशन करने चाह रहे हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें हम भेज रहे हैं उनकी टर्म्स क्या है, क्या आप उनको यूजेज किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह आपकी प्रोडक्ट है आप उसी तरह टर्म एंड कंडीशन भी आप उनको यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये कोटेशन फिलअप हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहे हैं कि हमने इस कोटेशन को सेव करना है, सेंड करना है। तो सेव के अंदर ड्रॉप डाउन में भी हमें बता रहा है कि सेव एंड क्लोज, सेव एंड एड अदर एंड अदर। तो हम इसको सेव और क्लोज भी कर सकते हैं, और हम सेव करने के बाद अगर हमें कोई दूसरा हमने परचेज ऑर्डर इशू किया है तो हम उसको ऐड कर देंगे। ऑटोमेटिकली ही हमारे पास एक न्यू ब्लैंक कोटेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जब सेव एंड ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। इस तरह सेंड के साथ भी ड्रॉप डाउन आ रहा है, उसमें हम देख लेते हैं। पहले सेंड आ रहा है, उसके बाद मार्क एज सेंड आ रहा है। जब हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में वो हमारे पास क्लाइंट का ईमेल पूछेगा, एड्रेस पूछेगा कि आप इसको किस तरह भेज रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक सैंपल कंपनी ली हुई है, इसलिए हमने क्लाइंट जो भी हमारा एबीसी क्लाइंट है वो एक सैंपल क्लाइंट है, तो हमने इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन एंटर नहीं की। तो हम इसको मार्क एज सेंड कर देंगे। तो अब जब हम सेल्स ओवरव्यू में जाएंगे तो इतनी अमाउंट का हमारा कोटेशन क्लाइंट के पास जा चुका होगा कि सिस्टम में हमारा सेंट का 232 की अमाउंट हमारे पास आ रही है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमने क्लाइंट को कोटेशन भेज दी है। अगर क्लाइंट ने हमारी कोटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसकी अमाउंट जहाँ पे आएगी फिर हम इस एक्सेप्टेड कोटेशन से अपनी इनवाइस क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं कोटेशन को ओपन करता हूँ, जो भी कोटेशन हमने भेजी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे कि ये कोटेशन हमारी एक्सेप्ट हो गई है। यू आ रहा है यहाँ पे। जब आप सेंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सेंड आ रहा है, डिक्लाइन आ रहा है, एक्सेप्टेड आ रहा है, इनवाइस्ड आ रहा है। तो भी हमने सेंड भेजा है। तो अगर क्लाइंट ने इसको डिक्लाइन कर दिया है तो हम जब डिक्लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डिक्लाइन की अमाउंट जहाँ पे वो एक शो कर देगा। अगर हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट शो कर देगा कि हमारा एक कोटेशन एक्सेप्ट हो गया या जितने कोटेशन एक्सेप्ट हो गए। तो हम सपोज करते हैं कि हमारी जो कोटेशन है ये एक्सेप्ट हो गई है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। जी, मैंने इसको ओपन किया।
यहाँ पे हमारे पास मार्क एज एक्सेप्ट आ रहा है, और यहाँ मार्क एज, यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ये तीन तीन डॉट में ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है जिसमें आ रहा है सेंड मार्क एज डिक्लाइन, कि हम उसको डिक्लाइन भी मार्क कर सकते हैं। रिवाइज, क्लाइंट आपको कह देता है कि ये आप रिवाइज कर दें, हमें और प्रोडक्ट आपसे चाहिए या हमें इसकी क्वालिटी कम चाहिए, तो आप इसको रिवाइज करके ऐड कर सकती हैं, एडिट करके चेंज कर सकती हैं। तो हम इसको मार्क एज एक्सेप्टेड करेंगे क्योंकि हमारा कोटेशन जो है एक्सेप्ट हो। तो उसके बाद नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि आप इसकी क्रिएट इनवाइस करना चाह रहे हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि आप किस तरह एक्सेप्टेड कोटेशन से इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं और उसका तरीकेकार क्या है। बहुत शुक्रिया आपका।